देखिए, इंडिया की जीडीपी रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें बताया गया है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इस साल पहले क्वार्टर में 13.5 यानी कि 13.5% हुई है। अब देखते हैं कि क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर देखिए कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो वो जनवरी से दिसंबर के लिए होता है, लेकिन हमारे इंडिया चाइना जो एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा मार्च से लेके नेक्स्ट अप्रैल तक, यानी कि मार्च से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला क्वार्टर ईयर हुआ हमारा अप्रैल मई जून। तो इस 3 महीने की हमारी जीडीपी रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें बताया गया है कि इंडिया ने 13.5% जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी इसको हमारे इंडिया में कई लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बेस इफेक्ट करना है, वो हम वीडियो में आगे समझाएंगे। तो इसको एक बार अच्छे से खोलते हैं कि क्या है ये जीडीपी ग्रोथ, कैसे डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है, और खोलते हैं इसको। चलिए, वेलकम टू आवर चैनल आरसी लेट्स फाइंड आउट। सो या तो देखिए, ये रही हमारी इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि इंडिया ने क्वार्टर फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर FY 2023 में जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की 13.5%, फास्टेस्ट इन अ ईयर। यानी कि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा डेवलपिंग नेशन बनने की ओर कगार पर है, यानी कि फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन है। इसकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है, यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ देखिए कि जो यूएसए है, अमेरिका है, इसकी जीडीपी ग्रोथ माइनस में है, -1.6%। वहां पर तो उनके पूरी इकोनॉमी में अफरा तफरी मची पड़ी है। उनको लग रहा है कि कहीं हमारा जो यूएसए है वो कहीं रिसेशन में तो नहीं आ गया है, इसलिए वहां पर जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो है -1.6%। ये बहुत बड़ी कंसर्न की बात है उनके लिए, वो इसको फिगर आउट कर रहे हैं। लेकिन हम अपने इंडिया पर फोकस करते हैं। तो देखिए, हमारे इंडिया में ये रही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट। इसमें ये देखिए आपका मैंने डार्क किया है 13.5%, यानी कि इंडिया की ग्रोथ है 13.5%, डबल डिजिट ग्रोथ। तो अब देखिए, यूएसए को तो मैंने बता दिया आपको कि यह है माइनस में है 1.6%। आपको बता दें कि चाइना की जीडीपी का एनुअल ग्रोथ, यानी कि चाइना का भी होगा ना क्वार्टर ईयर का रिपोर्ट, वो है 0.4%। यानी कि चाइना की इकोनॉमी यानी कि जीडीपी में ग्रोथ हुआ है वो है 0.4% ओनली। दूसरी ओर देखा जाए तो कनाडा की जो फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ है वो है 0.8%। यानी कि पूरी देश में, यानी कि पूरे संसार में जीडीपी ग्रोथ का बुरा हाल है, लेकिन इंडिया में डबल डिजिट ग्रोथ किया है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए, ये रही हमारे इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट, और ये है मैंने डायरेक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से डेटा कलेक्ट किया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसका ब्रेकडाउन करके दिखाया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमारे फाइनेंशियल ईयर पहले क्वार्टर ईयर में 4.5% हिस्सेदारी दी है। ये हमेशा इतना ही होता है, ये 4.5% ही होता है। दूसरे तो देखा जाए तो हमारी जो माइनिंग है, जो कोल माइनिंग होती है, ये सब होती है, उसने पार्टिसिपेट किया है 6.5%, और जो इसने प्रीवियस ईयर में किया था 18.0%। अब देखिए, यहाँ पर एक कंसर्न की बात आती है, जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है वो है 4.8%, लेकिन जो ये प्रीवियस ईयर में था वो देखिए 49% था। तो यही एक मेजर कंसर्न की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि 4.8% ये बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। तो इंडिया में अब क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर, अदर्स, ये 14.7% है। हाँ, ये नॉर्मल है, ये हमेशा से ऐसा ही होता है। मेन बात ये है कि हमारी जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, उसने हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिट कराया है। वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है 50%। मेजरली देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग वो 5 to 6% होता है, लेकिन इस समय वो 15% है। यानी कि हमारे इस साल की जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर ईयर की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है 13.5%, उसमें मेजरली पार्ट हमारे सर्विस सेक्टर का है, आईटी कंपनीज का है। तो देखिए, हमने अपने इस पूरे सेक्टर में देखा जाए तो पिछले साल हमने कोरोना क्राइसिस देखा। इसके कारण हमारी पूरी मतलब कि टोल टैक्स सब कुछ बंद हो गया था, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो जीडीपी कलेक्शन का अमाउंट बहुत ही लो था। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर था वहां पर हमारी जीडीपी बहुत ही डाउन थी, नाम मात्र रही थी हमारे अकॉर्डिंग टू, आई थिंक अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो वो 0.4, हाँ, इस तरह की थी। और इस समय देखिए, इस समय भी देखिए, इस साल भी हमने बहुत से क्राइसिस देखे हमारे पास। देखिए कि इंडिया, रसिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है। इससे जो हो रहा है कि एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, कि एनर्जी हमको परचेस करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी हमने कैसे न कैसे इसको टैकल कर रखा है। हमारे जो जयशंकर साहब हैं, वो इसको अच्छे से टैकल कर रहे हैं। तो देखिए, इन सब क्राइसिस के चलते हुए हमने
13.7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल की है, डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की है, जिससे पूरी संसार में यानी कि जो इंडिया के क्या कहें उसको कि जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान हो गया, राइवल कंट्रीज हो गए, चाइना है, और जो भी जो इंडिया कॉम्पिटिटर हैं जैसे यूएस है, चाइना है, तो इन सब में अफरा तफरी मची पड़ी कैसे इंडिया ने इसको टैकल किया। तो देखिए, हम मैंने आपको बता दिया कि हमने हमने प्रीवियस ईयर में क्राइसिस देखा था कोरोना का। इस ईयर में हमने देखा कि इंडिया और चाइना का भी मतभेद चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का भी क्राइसिस चल रहा है, जिससे एनर्जी क्राइसिस हो रही है। लेकिन क्या है कि डबल डिजिट ग्रोथ तो सही है, यानी 13.7% इज वेल एंड गुड, क्योंकि देखा जाए तो पूरे संसार में 0.4 की इसका माइनस में मैंने को बताया, लेकिन हमारा इंडिया का 13.7% डबल डिजिट है। लेकिन फिर भी इंडिया में कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, तो उसको खोलते हैं। तो वो क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, एक होता है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी चीज की प्राइस है 100 रुपीज इन 2022, यानी कि 2020 में कोई भी चीज है उसकी प्राइस है 100 रुपीज, और उसमें 20% डाउन आ जाता है। मान लीजिए कोई क्राइसिस आ गया, जैसे कोरोना आ गया, तो उसमें 20% डाउन आ गया, तो हमारे पास जो 100 रुपीज की चीज थी उसका प्राइस क्या होगा, 80 रुपीज। और मान लीजिए नेक्स्ट ईयर यानी कि अब 2022 में उसके प्राइस में 20% अप आ जाता है, यानी कि वो 20% बढ़ जाता है, तो उसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी, उसकी एक्चुअल प्राइस होगी 96। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें 2020 यानी कि 2020 के प्राइस से, तो 2020 में वो था 100 और 2022 में हो गया 96, तो अभी भी वो 2020 के मुकाबले डाउन ही है। तो सेम इसे कहते हैं बेस इफेक्ट। तो यही रीजन है, इसी रीजन के कारण इंडिया में कुछ लोग, कुछ क्या, बहुत से अर्थशास्त्री हैं, वो गेस कर रहे हैं कि इंडिया मतलब कि 7.7% ही जीडीपी ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ कर पाएगा। तो ये है बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट बेसिकली यही है कि हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, हमने 20% मान लीजिए, ये एक इमेजिनरी डेटा है, मैंने इसको एग्जाम्पल लिए समझाया। तो हमने क्या किया कि ग्रोथ तो हमने किया है ना, 20% ग्रोथ किया, लेकिन एज कंपेयर टू 2020 हमने 2022 में 20% ग्रोथ किया है, लेकिन हम उससे अभी भी डाउन है। तो ये है बेस इफेक्ट। तो बेसिकली मुद्दा यही है कि अगर हमको सस्टेनेबल रहना है, हमको इंडिया में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर इंडिया में हमको अगले 25 ईयर्स तक एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो हमें इस पर जो डबल डिजिट ग्रोथ किया है इसको हमने मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने इस फाइनल क्वार्टर पहले 3 ईयर में, पहले 3 महीने में, अप्रैल मई जून में 13.7% का ग्रोथ हासिल किया, अब ये नहीं कि अगले 3 महीने 4 महीने में हम इसको डाउन कर लें, तो नहीं, तो सब खराब हो जाएगा। अगर इसको मेंटेन करके चलते हैं तो हम अच्छा जीडीपी बना सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। इंडिया ने चाइना की कंपनी से भी अपील की है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया में लेके आए, क्योंकि इंडिया को मैंने बताया ना कि मैन्युफैक्चरर यूनिट हमको बढ़ाना है। तो इंडिया ने ये भी कहा है चाइना कंपनीज को कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटलमेंट इंडिया में करें, ताकि इंडिया में हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें। तो ये है बेस इफेक्ट। तो देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में हमारा है 13.5%, लेकिन हमारी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने एस्टीमेट लगाया था कि इंडिया की पहले क्वार्टर में ग्रोथ होगा 16.7%, लेकिन वो 13.5% है। तो माना कि देखिए, आरबीआई की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी इंडिया से, क्योंकि इंडिया में हल्ला भी बहुत हो रहा था कि इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन इंडिया जो जो आरबीआई की एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगी 16%, वो तो अभी नहीं हुई है, अभी 13.5% है। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट यही है, इंडिया की जो डबल डिजिट ग्रोथ है वो 13.5% एज कंपेयर टू 2021। हाँ, ये सही है, लेकिन अगर इसको हम अगले क्वार्टर ईयर में भी मेंटेन करके रखते हैं तो ये वेल एंड गुड है। तो अब देखिए, ये तो हो गया हमारे जो जीडीपी शेयर्स के बारे में। तो ये कि देखिए कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन तो देखिए ये है कि देखिए, जो हमारी कंट्रीज हैं जिससे हम compete कर रहे हैं, जैसे कि यूएस है, उसका ग्रोथ है -1.6%, जो हमारा यूएस है उसका है 0.4%, चाइना का है 0.4%, कनाडा का है 0.6%। ऐसी जो कंट्रीज है उनका ग्रोथ तो बहुत ही डाउन है। तो हाँ, हमारा जो ग्रोथ इस पहले क्वार्टर ईयर में है, मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, पहले क्वार्टर ईयर में हमारा ग्रोथ वेल एंड गुड है, जो कि है 13.5%। इसको हम मेंटेन करके रखते हैं तो हाँ, वो सही रहेगा। अगर ये डाउन होता है तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, ब्लूमबर्ग ने इंडिया को लेके ये एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया की ग्रोथ होगी 50%। यूएस की मीडिया रिपोर्ट ने ये एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया की ग्रोथ होगी 15.7%। आरबीआई ने ये एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया की ग्रोथ होगी 60%, जो कि अभी 13.5% है। तो देखिए,
इंडिया में क्या है कि अब गवर्नमेंट के लिए दो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है कि दो चीजों को संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। देखिए, एक तो हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाना है क्योंकि हमारा 4.5% पर आ गया है, जिसको हमको बढ़ाकर कम से कम 20% तो करना ही करना है। इससे हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट फैलेगी। दूसरा है कि देखिए, इंडियन गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी सरकार ने इंडिया में 16.6 लाख करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करना है एम्प्लॉयमेंट पर, डेवलपमेंट पर, सेक्टर को इंक्रीज करने में। तो जिसमें से अभी तक पहले क्वार्टर ईयर में, पहले 3 महीनों में गवर्नमेंट ने 20% खर्च कर दिया है। तो अब हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है, इसको इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को भी काबू में रखना है और जीडीपी को इंक्रीज करने पर भी ध्यान देना है। तो ये हमारे इंडिया गवर्नमेंट के लिए मेजर, क्या बोलेंगे उसको, कि चुनौतियां हैं, अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, इसको चुनौती हासिल कर सकते हैं। तो यही है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।